हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं कि हम हाउ टू क्रिएट व्यू इन गूगल एनालिटिक्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू की क्या क्या सेटिंग होती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको अपडेटेड जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हाँ, जो आइकन बटन होता है उसे दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, तो देखिए हम बात करेंगे आज व्यू की जो एनालिटिक्स में होता है। तो हम एनालिटिक्स अकाउंट ओपन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, हम कम4 का अकाउंट लेते हैं, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट लेते हैं। मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा किया हुआ है जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है, यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट, ऑल अकाउंट्स, कम4 ऑल वेबसाइट डेटा। तो ये हमारा अकाउंट, ये हमारा प्रॉपर्टी और ये हमारा ऑल वेबसाइट डेटा व्यू। यहाँ से भी आप क्लिक करके अपना अकाउंट, प्रॉपर्टी, व्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस सेक्शन इज अकाउंट, दिस इज प्रॉपर्टी एंड दिस इज व्यू, जैसा कि आप इसके हेडिंग सेक्शन में देख पा रहे हो। तो हम बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब भी हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक व्यू क्रिएट होता है जिसका नाम होता है ऑल वेबसाइट डेटा। तो हम ऑल वेबसाइट डेटा पे ही क्लिक करते हैं और इसी व्यू में हम हैं। अब हम बात करेंगे कि नया व्यू जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे होता है। तो देखिए, नया व्यू क्रिएट करने के लिए आपको एडमिन सेक्शन में जाना पड़ता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एडमिन सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो खुल के आएगी जो कि पूरे एडमिन सेक्शन की होती है। इसमें हम ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट, क्रिएट प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्रिएट व्यू। तो देखिए, मैं सिंपली क्रिएट व्यू पे क्लिक करूंगा और एक नई स्क्रीन खुल के आएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है। न्यू रिपोर्टिंग व्यू आ रहा है। क्रिएट ए न्यू रिपोर्टिंग व्यू will provide you with unfiltered access to all data collected by the tracking ID, करेक्ट। अब what data should this view track, like वेबसाइट डेटा या मोबाइल ऐप। तो हम वेबसाइट डेटा की बात करेंगे। यहाँ पे हम अपना रिपोर्टिंग व्यू नेम देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे हमने नाम दे दिया, मान लीजिए इसका दे देते हैं हम रिपोर्टिंग व्यू, ठीक है, रिपोर्टिंग व्यू मैंने इसका नाम दे दिया। आप अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग या वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम जोन, ये टाइम जोन हमें वो लेना चाहिए जिस टाइम जोन में हमारा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमें GST 5.30 लेना चाहिए। और अगर हम मान लो यूके में काम कर रहे हैं, US में काम कर रहे हैं, तो ये GMT 7 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कंट्री के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी इंडिया सर्च किया, राइट। इंडिया जैसे ही सर्च किया तो इंडिया में ये देखिए ये आया, इसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, GMT 530 इंडिया टाइम। और मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट व्यू क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस प्रॉपर्टी हैज 2 व्यूज ऑलरेडी, और 25 व्यू टोटल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए रिवाइज कराता रहता हूँ कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि कितने व्यू होते हैं, तो कुछ नहीं, आप यहाँ क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि 3 व्यू क्रिएटेड हो चुके हैं आउट ऑफ 25, करेक्ट। तो हमने अभी व्यू बनाया था रिपोर्टिंग व्यू, राइट। तो ये हमारा रिपोर्टिंग व्यू क्रिएट हो गया। अब देखिए इसमें है व्यू सेटिंग। अब व्यू क्रिएट होने के बाद हम सेटिंग में जाते हैं कि इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो बेसिक थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मैंने क्रिएट व्यू किया, राइट, नया व्यू क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरा ऑलरेडी 2-3 व्यू क्रिएटेड हैं और इसी की एक कॉपी बनानी है, रेप्लिका बनानी है। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे ऑल वेबसाइट डेटा है, इसमें मैं गया, ठीक है, और मुझे एक व्यू और क्रिएट करना है जिससे कि मेरा जो पास्ट का जो डेटा है, हिस्टोरिकल जो डेटा है, वो मेरा कंटिन्यू रहे उसी में। तो मैंने क्या किया, व्यू सेटिंग में जाऊंगा। व्यू सेटिंग में जाके देखिए कॉपी व्यू और मूव टू ट्रांसकैन, तो 2 ऑप्शंस आते हैं। कॉपी व्यू, इसका एक हमें नया व्यू क्रिएट हो जाएगा। मूव टू ट्रांसकैन, ये व्यू हमारा डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट करके दिखाऊंगा किस तरीके से दिखता है, क्या होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कॉपी व्यू की, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूं तो देखिए नया विंडो खुल के आ जाती है जहां आप अपना नाम दे सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग जो है वो हमारी ऑल वेबसाइट डेटा जो व्यू था उसकी ही रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम चेंज हो जाएगा और सारी जो सेटिंग थी वो रेप्लिकेट हो जाएंगी ऑल वेबसाइट डेटा व्यू की, करेक्ट।
अब हम देखते हैं कि जो हमने व्यू क्रिएट किया था, रिपोर्टिंग व्यू, राइट, ये वाला व्यू हमने क्रिएट किया था। अब इसकी हम व्यू सेटिंग में आए। व्यू सेटिंग में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम कॉपी करते हैं। देखिए व्यू आईडी आती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है इस आईडी की जब भी हम इस डेटा को कहीं किसी थर्ड पार्टी टूल में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पावर बीआई में लेते हैं तो व्यू आईडी की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। व्यू नेम जो कि हमने उस समय दिया था, आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो। वेबसाइट यूआरएल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ भी आपके वेबसाइट का नाम है, यहाँ से आप क्लिक करके HTTP और HTTPS चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन टाइम जोन है, यहाँ से आप टाइम जोन कभी भी इसे चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पेज ऑप्शनल, ठीक है, अगर आपको कोई भी पेज है डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है और उसका हमें मान लीजिए कि हमेशा ऐसा होता है होम पेज के लिए स्लैश आता है, राइट, तो हम उसका नाम अगर कुछ देना चाहते हैं index.html, index.php या खाली इंडेक्स, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक्सक्लूड यूआरएल क्वेरी पैरामीटर, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको कोई भी पैरामीटर्स जो यूआरएल में आते हैं, क्वेरी में आते हैं, उन्हें एक्सक्लूड कराना है इस पर्टिकुलर व्यू में, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। करेंसी डिस्प्ले एड, मतलब अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उस पर करेंसी कौन सी ले रहे हैं आप, यूएस ले रहे हैं, मीन्स डॉलर ले रहे हैं या पॉन्ड ले रहे हैं या INR ले रहे हैं, आपके ऊपर है। देखिए नेक्स्ट है वोट फिल्टरिंग। अब देखिए इस पर ऑटोमेटिकली क्लिक है, ठीक है, इसे आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये हमेशा क्लिक करके रखना है, जिससे कि वोट फिल्टरिंग होता क्या है, जो हमारे पास अननेचुरल ट्रैफिक होता है, जिस ट्रैफिक की हमें ज़रूरत नहीं है, रोबोट से जो ट्रैफिक जनरेट होकर आ रहा है, उस ट्रैफिक को एनालिटिक्स इतना एक्सपर्ट है कि वो ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको हमारे इस व्यू के अंदर वो इंक्लूड नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है साइट सर्च सेटिंग। साइट सर्च ट्रैकिंग ऑप्शनल है, अगेन अगर आप इसको ऑन करना चाहें आप ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मैं इसे एक बार ऑन करके इसके और ऑप्शंस दिखा देता हूँ। सिमिलरली है साइट सर्च कैटेगरी। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे जो वेबसाइट होती है उसमें एक तो सर्च होता है, डिफ़ॉल्ट सर्च होता है, अगर उसको हम लेके आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ। नाउ अब हम पीछे जाते हैं। मैंने अभी आपको व्यू सेटिंग की बात की, फिर है व्यू यूजर मैनेजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ज़रूरी पॉइंट है। जब भी आप, होता क्या है कि मान लीजिए मैं बहुत सारे अकाउंट्स का ऑनर हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर व्यू ही दिखाई दे जिसका मैं एक्सेस दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, देखिए अगर आप इन तीनों सेक्शन में देखेंगे तो कॉमन है अकाउंट यूजर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट और व्यू यूजर मैनेजमेंट। तो अगर मैंने अकाउंट दे दिया तो उसके लिए प्रॉपर्टी और व्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी दे दिया तो उसके लिए सारे व्यू मिल जाएंगे। अगर मैंने व्यू पे एक्सेस दिया, यहाँ क्लिक करने के बाद अगर मैं व्यू पे एक्सेस देता हूँ तो यहाँ से सिर्फ उसे परमिशन व्यू लेवल की मिलेगी कि वो सिर्फ इस व्यू को देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता है, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम गोल्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारी वेबसाइट के कुछ हमारे गोल्स होते हैं, बिजनेस के गोल्स होते हैं, कि डेटा के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या गोल हुआ। तो हम यहाँ पे गोल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे न्यू गोल जब क्लिक करोगे, हाँ मैं गोल के लिए आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देखिए जब आप गोल सेटअप करते हैं तो यहाँ पे एक टेम्पलेट भी होता है बाय डिफॉल्ट, जिसमें कि आप मेक ए पेमेंट का, रजिस्टर ऑनलाइन, शेड्यूल विजिट, डोनेट, एक्विजिशन में क्रिएट एन अकाउंट, इंक्वायरी, इंगेजमेंट, ये सारा कर सकते हो। उसके बाद होता है कस्टम गोल। कस्टम गोल में आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिफाइन कर सकते हो, इसका नाम और इसके किस टाइप का लेना है, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, पेज, इवेंट, ETC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके के गोल बताऊंगा कि हम कस्टम कैसे बना सकते हैं और टेम्पलेट का यूज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट ग्रुपिंग। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी होता है जब हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारी वेबसाइट का बहुत बड़ा पोर्टल होता है, तो हमें क्या होता है कि हम उसमें एक कंटेंट का ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जो ब्लॉग आर्टिकल का जो सेक्शन है वो मेरा एक आर्टिकल नाम से मैंने सेक्शन बना दिया, उसमें आना चाहिए। तो हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं न्यू कंटेंट ग्रुपिंग। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, न्यू कंटेंट कर दीजिए, न्यू कंटेंट, राइट। उसके बाद ग्रुप बाय ट्रैकिंग कोड भी कर सकते हैं, और ग्रुप यूजिंग एक्सट्रैक्शन, ग्रुप बाय ट्रैकिंग कोड, ग्रुप यूजिंग रूल एंड डेफिनेशन।
तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हमेशा सजेस्ट करता हूं मैं कि आप हमेशा ग्रुप यूजिंग रूल डेफिनेशन करें, जिससे कि आसान होता है क्या रूल लगा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ हमें इसमें चाहिए वो हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिटेल में मैं इसके बारे में अगेन दूसरी वीडियो में बात करूंगा। अभी सिर्फ हम जो ओवरव्यू ले रहे हैं वो व्यू क्रिएट का ले रहे हैं, और व्यू के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उस पर हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिल्टर। अगेन दोस्तों होता क्या है, फिल्टर जब हमने लगा दिया तो हमने देखिए ऑल वेबसाइट डेटा का जो व्यू हमारा था इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं ऑल वेबसाइट डेटा, इसका मतलब इसमें मेरा सारा डेटा आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिल्टर लिया, फिल्टर पे क्लिक किया और उस फिल्टर को मैंने क्रिएट किया, और इस फिल्टर में मैंने लिख दिया कि मुझे जो डेटा चाहिए, क्रिएट ए न्यू फिल्टर। मान लीजिए कि मैंने कह दिया होस्ट नेम, कि सिर्फ वही डेटा मुझे चाहिए जो मेरे इस होस्ट नेम से आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बहुत सिंपल होता है, होस्ट नेम लिया और मैंने कह दिया com4seo.com, राइट, और ये मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। बहुत तरीके के फिल्टर होते हैं जिसमें हमारा इंटरनल ट्रैफिक होता है और बहुत सारे एक्सटर्नल होते हैं जिनको हमें ब्लॉक करना होता है, तो हम ये फिल्टर यूज करते हैं। अच्छा, फिल्टर बहुत तरीके के होते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो वो आपके डेटा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेटा बिल्कुल आना बंद भी हो सकता है, डेटा गलत भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान से लगाना होता है हमें फिल्टर जब भी हम फिल्टर का यूज करते हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि मैं इस पे अगेन एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं चैनल सेटिंग में। देखिए डिफॉल्ट चैनल सेटिंग हमारे पास होती है चैनल ग्रुपिंग और मैनेज ब्रांड एंड टर्म्स, ठीक है। अगर हम चैनल ग्रुपिंग की बात करें तो ये डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग होती है जो कि गूगल एनालिटिक्स अपने आप बना के देता है। अब है क्या फ्रेंड्स, मैंने कहा कि कुछ डेटा है जो मुझे अलग से एक चैनल बनाना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन ए न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जो हम एक्विजिशन के पार्ट में देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, सोशल, ईमेल, एफिलिएट्स, रेफरल, पेड, अदर एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले, ये सिस्टम डिफाइंड है और आप यूजर डिफाइंड भी अपने चैनल बना सकते हैं। तो ये मैं आपको अगेन एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली ई कॉमर्स सेटिंग, जब आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड होती है, जब ट्रांजेक्शनल वेबसाइट होती है, तो आपको ये सारी सेटिंग इसमें करनी होती है। जब हम आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आपको इनेबल करना होगा, इनेबल एनहांस ई कॉमर्स रिपोर्टिंग। मतलब ये क्या होता है कि हम इसमें फनल स्टेप्स लगाते हैं, वेबसाइट का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसी केस में होता है जब हमारी वेबसाइट पे ट्रांजेक्शनल मींस जब हमारा पेमेंट रिलेटेड काम हो रहा है, ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट है। उसके बाद आते हैं कैलकुलेटेड मैट्रिक्स। नेक्स्ट पर्सनल टूल एंड एसेट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, सेगमेंट है, एनोटेशन है, मल्टी चैनल फनल सेटिंग है, कस्टम चैनल ग्रुपिंग है, कस्टम अलर्ट्स हैं, शेड्यूल ईमेल्स हैं, सेव्ड रिपोर्ट्स हैं और शेयर एसेट्स हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इतनी ज़रूरी है। जैसे मैं इसमें से अभी आपको सेगमेंट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको फिल्टर बताया, फिल्टर और सेगमेंट। फिल्टर में क्या होता है कि जब मैंने फिल्टर लगा दिया तो मेरे पास कुछ डेटा आ रहा था ABC, और जैसे मैंने फिल्टर लगा दिया, मैंने कहा सिर्फ मुझे डेटा A चाहिए, तो आपको सिर्फ A ही मिलेगा, BC चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब सेगमेंट हम क्रिएट करते हैं, सेगमेंट का मतलब था मैंने पूरा डेटा अपने पास ले लिया ABC, और उसमें से मैंने एक सेगमेंट बनाया कि डेटा विच इंक्लूड A ओनली, मुझे वो डेटा चाहिए। तो इस तरीके से हम सेगमेंट कराते हैं, जब बनाते हैं। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं अपने बिजनेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो कई बार हमसे इस तरीके की रिपोर्ट मांगते हैं कि नहीं मुझे एक ऐसा सेगमेंट बना दो, जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करूं तो जो डेटा मेरा इंडिया से आ रहा है सिर्फ वो दिखाई दे मुझे। तो इस तरीके से हम सेगमेंट भी क्रिएट करते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे इसका यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक स्पेशल नई वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है इसमें कि आप एनोटेशंस हैं। एनोटेशंस क्या होते हैं कि जब मैंने मान लीजिए आज एनालिटिक्स में कुछ चेंज किया और यहाँ पे मैंने एनोटेशन डाल दिया, आप इसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया अपने एनालिटिक्स अकाउंट में कि टुडे आई हैव डन सम चेंजेस, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मुझे रिमाइंड नहीं रहता है, मैं अपना एनोटेशन में देख सकता हूँ कि क्या चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कई बार हम नई प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, नया वेबसाइट का एक पोर्शन ऐड कर देते हैं, जिससे कि डेटा हमारा एकदम बढ़ जाता है। तो उस केस में हम ये श्योर रहते हैं कि डेटा क्यों बढ़ा था। अगर भूल जाते हैं तो एनोटेशन से हम हेल्प ले लेते हैं कि ओके ये चेंजेस हुआ था। सिमिलरली ये
मल्टी चैनल फनल सेटिंग्स में है, कस्टम चैनल ग्रुपिंग में है, कस्टम अलर्ट्स, शेड्यूल ईमेल्स। देखिए ये सारी चीज़ें जैसे आपको नाम से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि आपको अलर्ट क्रिएट करना है, ईमेल शेड्यूल करना है। जैसे कई बार होता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे डेली मॉर्निंग में 6 o'clock एक मेल चाहिए जिसमें कि मुझे पूरा ट्रैफिक दिखाई दे कि मेरे एनालिटिक्स में मेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कितना ट्रैफिक हो रहा है। तो मैंने एक ईमेल शेड्यूल कर दी और उस आईडी पे डेली सेम टाइम पे एक ईमेल ऑटोमेटिक एनालिटिक्स भेज देगा और उनके पास पूरे स्टेट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेव्ड रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमने सीखा है उसमें हमने ये सीख चुके हैं कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करते हैं और व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अब व्यू क्रिएट हो गया, हमारी ये सारी चीज़ें हो गई। एक मेरी वेबसाइट बनी थी जिसके मैं व्यू तक पहुंच चुका हूं। अब व्यू में हमारे कितने व्यू होने चाहिए, कैसे कैसे व्यू होने चाहिए और व्यू के अंदर हमें कौन कौन से फिल्टर सबसे पहले लगाने चाहिए, क्या गोल होने चाहिए, कंटेंट ग्रुपिंग चैनल सेटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए एनालिटिक्स सीखने के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी और आसानी से आप प्रैक्टिकली ये सीख सकते हैं कि हम एनालिटिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली ये सारा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगेन कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट www.com4su.com को विजिट कर सकते हैं और वहां पे अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।